Youngstown CDL. Good afternoon, viewers. Match Cup CPL 2016 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इन एसोसिएशन विद CSCS का आज 7वां दिन है। 7वें दिन का पहला मैच जो है हरिभूमि फाइटर्स कोरबा और दिशा स्टार्स राजनांदगांव के बीच में खेला गया। आइए बात करते हैं भास्कर से पहले। Thank you, Bhaswati. Good afternoon, viewers. I think this is a do or die match for both the teams, because from a team which loses this match, from here, I think he is out of the tournament. And the team which wins this particular match, he will fight for the 4th spot, if not the 3rd. And ultimately, I think the 4th spot in this particular table will be decided in the net run rate. As you already know that CV Raman is leading with 4 wins in 4 matches, Royal Panther with 3 wins in 4 matches, Swarnbhumi Chargers 2 wins in 4 matches, and 80 Solitaires is in 4th position right now with 4 matches 1 win, Haribhumi 4 matches 1 win, and Disha Stars 4 matches 1 win. The 4th slot will be decided amongst themselves. So I think Disha and this Haribhumi, they have got no choice. They have to win this game. Otherwise, they are out of this tournament. 2 प्लेसेस तो ऑलरेडी दिख रहा है अपन को साफ करीब CVRU लायंस है, रॉयल पैंथर काफी कंफर्टेबल पोजीशन में। बाकी टीम में जो ये दोनों टीम आज है, मारू क्या कहना चाहेंगे इनके मैचेस, ये जो मैच होने वाला आज आपके ओपिनियन में? कि दोनों टीमों को, जैसे भास्कर ने कहा कि मस्ट विन सिचुएशन है, पर मैं उसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि मस्ट विन सिचुएशन तो है, पर उनका नेट रन रेट भी काफ़ी नीचे है, नेगेटिव में। तो जो इनका जो मैच है काफ़ी इंटेंस मैच होना चाहिए, हाई स्कोरिंग गेम होना चाहिए। जो भी टीम जीते, अच्छा नेट रन रेट से जीतना होगा उसे। अगर उसे वो जो 4था स्पॉट 4th स्पॉट हम जो बोल रहे हैं जो नेट रन रेट पे आएगा, उसके लिए टीम को वैसे ही प्रिपेयर। ऐसा नहीं है कि दिशा और ये दोनों टीमें खराब हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, दोनों टीम बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, पर ये हो रहा है कि कोई कॉम्बिनेशन एक साथ वो जो एक क्लिक होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है यंगिस्तान प्रेजेंट्स मैथ्स क्लब छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2016 के पहले संस्करण के 7वें दिन के 13वें मैच में। आज के मैच के लिए कुछ लाइनें: Enjoy the game and chase your dream. Dream do come true. मेरे साथ हैं आज दोनों टीमों के कप्तान Mr. Javed Akhtar and Mr. Rohit Dhruv, and we have with us the match referee Mr. Avdesh Gupta. Now we're going to move towards the toss of the day of the first match. Mr. Avdesh Gupta. And today's first match toss won by Haribhumi Fighters Korba. Congratulations, Javed. क्या लेना चाहेंगे आज आप? हम बैटिंग करना चाहेंगे। स्थान पर है इस समय मैच प्रारंभ होता हुआ। हरिभूमि फाइटर्स के दोनों बल्लेबाज इस समय क्रीज पर। अभ्युदयकांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार पवेलियन छोर से। इस मैच की पहली गेंद लेकर गाइड कर दिया इसे 3rd मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, सुधाकर 8 रन बिना किसी नुकसान के। सुधाकर आप देख रहे हैं, मैं आपको अभी तक के टूर्नामेंट में खेले गए सभी मैच के आंकड़े बताऊंगा। शानदार शॉट 4 रन के लिए। जैसे ही उन्होंने देखा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, कस के प्रहार किया। एक्सट्रीम
This is a marvelous stroke on the long on for a boundary. 19 और विकेट गंवा बैठे। यही होता है 3-4 गेंदों से रन बना रहा था इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली टीम। तो चौथे नंबर पर मैं आपको बताना चाहूंगा और उसे खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए। 4 रन। वेदांत के साथ इस मारे गए चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। बहुत ही अच्छा शॉट। बेहतरीन स्ट्रोक। रायपुर पावर मैक्सिमम। 6 रन के लिए डीप कवर्स बाउंड्री के बाहर। सुधाकर, इस शॉट एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। सही कहा बिशन आपने। कवर, एक्स्ट्रा कवर पर 6 रन मारना आसान काम नहीं होता, और जो बल्लेबाज इतनी आसानी से यह शॉट खेल रहा है। हर्ष 17 गेंद का सामना करते हुए 20 रन उन्होंने अभी तक बनाए हैं। फिर उसी दिशा में खेला, इस बार 4 रन के लिए गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। टेरिफिक ट्यूसडे सीपीएल 2016। हरिभूमि इस बार उठा के मार दिया है, गगनचुंबी शॉट। प्लेयर नीचे आ रहे हैं और उन्होंने कैच ले लिया। बहुत अच्छा। गेंद काफी ऊंची गई थी, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाई, और बहुत अच्छा कैच लिया वहां लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी ने। नमन ध्रुव 25 रन का योगदान दिया हर्ष शर्मा ने। 24 एकदम सही कहा मोहन आपने। और भास्कर, ये मुझे देख के बहुत हर्ष हो रहा है, जो टॉप बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट है, नंबर 58 रन बना के। बहुत ही अच्छा लगता है जिस सोच से ये टूर्नामेंट चालू किया गया था। यंग टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, वो भी इस बार शायद मेरी बात को उन्होंने ताड़ लिया और बहुत सुंदर तरीके से इसको रिवर्स मार दिया थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है यंगिस्तान प्रेजेंट्स मैथ्स कप सीपीएल 2016। आज हमारे साथ है चन्ना केशवलू जी, वाइस कन्वेनर यंगिस्तान। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल ठीक सर। आप यंगिस्तान से कई सालों से जुड़े हुए हैं, हमें आपकी जर्नी पहले दिन से संक्षिप्त रूप में सुनना है। हमने भाई मनीष पांडे जी की सोच के अनुरूप 2012 से यंगिस्तान को चालू किया, और यंगिस्तान के जो संयोजक हैं हमारे मनीष पांडे जी, वो क्रिकेट के प्रति उनका लगाव और क्रिकेट के प्रति प्रेम काफ़ी है। उन्होंने हम सबको, यंगिस्तान के जो सह संयोजक थे हम 4 लोग और हैं, प्रशांत पांडे जी, अनूप तिवारी जी, धीरज शुक्ला जी, विष्णु पाठक जी, ये मनीष भाई के साथ मिलकर सह संयोजक और हमारी कार्यकर्ताओं की टीम है, सब ने मिलकर यंगिस्तान का शुरुआत किया। और सन 2012 में हमने टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। ये पूरे भिलाई में 3 जगह आयोजन किया लोकल स्तर पर। उसके बाद क्वालिफाइंग जो राष्ट्र स्तर पर हमने सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में डे नाइट क्रिकेट चालू किया, जिसमें पूरे देश की 16 टीम भाग लेती थी। वो भी काफ़ी चर्चित हुआ। उसमें बॉम्बे से टीम आई, हैदराबाद की टीम आई, कलकत्ता से आई, काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उसके बाद इस 5वें वर्ष मनीष पांडे जी की सोच थी कि जो एक्चुअल क्रिकेट है वो लेदर बॉल का क्रिकेट है। वो तो जो टेनिस बॉल था एक मनोरंजन था भिलाई वासियों के लिए, तो ये लेदर बॉल का क्रिकेट मनीष पांडे जी की सोच के अनुरूप इस वर्ष सीपीएल के नाम से शुरुआत की है। उनकी सोच थी और हम लोग सबकी मेहनत थी, जो यंगिस्तान और हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ साथ
हमने सदस्यता अभियान भी यंगिस्तान का चलाया, जिसमें हमारे साथ 8,000 युवा साथी जुड़े हैं, जो समय समय पर उनकी बैठक होते रहती है, मीटिंग होते रहती है, और भाई मनीष पांडे जी से सतत संपर्क में रहते हैं सभी लोग। तो उनके अनुरूप, सोच के अनुरूप हम लोग यंगिस्तान की ओर से यह आयोजन भिलाई की जनता के लिए छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आयोजन किया। सर, इस आयोजन को, इतने बड़े आयोजन को करने में कुछ दिक्कतें तो आई होंगी, तो उनसे आप कैसे उभर के इस टूर्नामेंट को आज पॉसिबल करने में सक्षम हुए, दर्शक जानना चाहेंगे। दिक्कतें तो काफ़ी आई, लेकिन हमारी टीम है जो हिंदुस्तान की, काफ़ी तालमेल है, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, और सारे कार्यकर्ता एक नेतृत्व में चलते हैं। भाई मनीष पांडे जी के नेतृत्व में हम सब चलते हैं। उनके सोच के अनुरूप यह कार्यक्रम, हमेशा जो भी कार्यक्रम कराए, बड़े इवेंट कराए हमने, सोनू निगम नाइट करवाया, सुखविंदर जी का नाइट करवाया, और निःशुल्क था, 50-60 हज़ार जनता ने उसका आनंद लिया, और बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को भिलाई वासियों के लिए कराया, जिसमें भिलाई के लोग इस कार्यक्रम का आनंद, हिंदुस्तान के द्वारा जो आयोजन हुआ, बहुत शांति और सफल। Thank you, Shweta. We are approaching the end of the 11th over. The score reads 62-3, and Javed is opening his account with a boundary to the fine leg fence. कट किया इस बार, नजदीकी मामला, शायद अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया है इस वक्त। Body language of Javed clearly suggests that he is home. Yogesh Shahu into his third over. Before the start of this over, he had bowled 2 overs for 10 runs and claimed the wicket of Vedant Vaishnav. 2 कदम आगे जरूर बढ़ते हैं, किंतु डिफेंसिव शॉट खेल देते हैं, तो बॉलर को क्रेडिट देना पड़ेगा। Glanced away to the fine leg fence for 4. So after 13 overs, score reads 76 for 3. Haribhumi Matches. Gagandeep strikes, Anupam Teppo clean bowled. The score reading 76 for 4 now. 13.1 overs of the game have been over. Clean bowled hook. Good shot, that straight on the side screen. 4 more. Starts his 4th over, straight out of the ground. Good shot, that. Welcome to the crease, Rocky. Grand welcome. Good shot, this. No ball, and dispatch to the deep long off fence for 4. So for 6, rather. Another Raipur power maximum. Javed should be looking for a repeat performance. Another boundary to the power point fence for 4. और मारू, आप एक इस पिच में आज एक बहुत खास बात हम देख रहे हैं। And we very warmly and cordially we welcome him here on this ground. Time for some boundaries by the Haribhumi batsman, I suppose. Almost at will by Javed, as if the spectators demanded it. अच्छा शॉट इस बार, फील्डर उसके नीचे आते हुए कोई गलती नहीं की। एक और विकेट का पतन यहां पर। हम चाह रहे थे हरिभूमि अपने विकेट सुरक्षित रखे, किंतु रुपेश क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद को मोड़ना चाहते थे रुपेश नायक।
बगैर खाता खोले पेविलियन में वापस। और ये बोल्ड हुए, उठा के मारना चाहते थे क्योंकि केवल 9 गेंदें शेष थी उनकी पारी के। छक्का लगाया। बहुत ही अच्छी स्लो रन मनोज की, और ये रन आउट हो गए। आरिफ रन आउट हो गया विकेट कीपर विवेक ने। थ्रो किया बॉलर को मनोज ने। मोहम्मद आरिफ ने 2 रन बनाए अपने टीम के लिए। संतोष दास और बोल्ड, बहुत अच्छा यॉर्कर मारा है मनोज ने। तीन विकेट लिया मनोज ने। मनोज ने 4 ओवर में एक्स्ट्रा इनिंग्स में एक बार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे थे मैच कप सीपीएल 2016 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इन एसोसिएशन विद CSCS का 7वां दिन का पहला मैच, जो कि हरिभूमि फाइटर्स कोरबा और दिशा स्टार्स राजनांदगांव के बीच में खेला जा रहा है। पहले इनिंग्स जो कि बल्लेबाजी हरिभूमि फाइटर्स कोरबा ने किया, उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 132 रन बनाकर ऑल आउट हो गई हैं। और मेरे साथ अभी एक्सपर्ट पैनल में शामिल है मारू एंड भास्कर। हाय मारू। हाय। हेलो भास्कर। हेलो। एक समय था जब हम देख रहे थे कि 17th ओवर में हरिभूमि वॉज 120 for 5, और हम सब यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि शायद इन 4 ओवरों में एक अच्छा बड़ा स्कोर 150-60 तक हरिभूमि खींच लेगा। पर देन बैड लक अगेन, समथिंग रॉन्ग हैपेंड टू द टेल एंडर्स। व्हाट यू वांट टू कमेंट? I would like to say that all of their plans as far as Haribhumi is concerned have failed today. It is not question of 17th over, it is not question of 16th over. Their initial start was not good, and I think they did not play cricket with a purpose, and they lost their way, and they were playing a match which is a do or die. And the situation is just like that, and the way they approached and the way they have done it, I am sorry, I am not very happy with that. Their batsmen, they were playing rash strokes. Their batsmen were actually responsibly getting out, so they did not pose any threat to Disha bowlers. And with this total, I think it will be a very easy target. It's a cricket game of cricket. You can never predict, of course. But going by the performance of Disha, I think Haribhumi should have given a better fight there. चलिए बात करते हैं कि 132 बनाए हैं उन्होंने, बोर्ड पे रखा है। अब उनकी बॉलिंग कैसी होनी चाहिए ताकि वो अब भी इस मैच में बने रहे? Very simple. They just cannot sustain them on the run rate and try to win the match. अगर दिशा स्टार्स 20 ओवर खेलेगी तो ये मैच जीत जाएगी। Exactly. है ना? The only way Haribhumi can win this match is by picking up 10 wickets, and there is no second thought on that. Okay, now it's the time to see the live match as the Disha Stars is coming to bat. In the allotted quota of 20 overs, so the chase to begin by Disha Stars Rajnaandgaon. Today is a terrific Tuesday. CPL 2016. Disha Stars versus Haribhumi Fighters. Haribhumi Fighters have given a target of 133.
for Disha Stars to win this match. And now the chase begins. विवेक और ए शॉर्ट बॉल, शॉर्ट आर्म जैब किया है उसे स्क्वायर लेग दिशा में 4 रन के लिए विवेक ने। संतोष दास हॉस्पिटल एंड से पी विवेक को। खेला इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इस वक्त स्कोर है 11 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर गेंद को बाउंड्री लाइन पर नहीं रोक पाए। 4 रनों का इशारा अंपायर का। और ये फुल टॉस, बेहतरीन ड्राइव मिड ऑफ और कवर्स के बीच से 4 रनों के लिए पी विवेक ने इसे मारा। विवेक अब तक इस टूर्नामेंट में 123 रन बना चुके हैं। तेज शॉट, फील्डर अनइवन बाउंस, उनको छकाते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की दिशा में 4 रन। एक मौका हो सकता था बॉलर के बगल से सीधा स्क्रीन पे एक और चौका। पी विवेक पहुंचे। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से मारा इसे। करारा प्रहार, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद। 40 रन का स्कोर बिना किसी नुकसान के। पटकी हुई गेंद अनुपम टोपो की। क्या शॉट है, बेहतरीन शॉट। फिर पटकी हुई गेंद, फिर मिड विकेट पे चौका। और इसके साथ पहला विकेट गिरा दिशा स्टार्स का 56 रन के योग पर। 8वां ओवर इस वक्त चल रहा है। 56, 1 विकेट के नुकसान पर दिशा स्टार्स, और धीरे धीरे दूधिया रोशनी अब अपना असर जमाएगी स्टेडियम पर। Yes, definitely a very good partnership of 56 runs for the opening. अच्छा शॉट, बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई गेंद। इकसठ रन का स्कोर, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। 9वां good shot this time. It's going for boundary. 73 is the score now for the loss of 1 wicket.
after the completion of 10 overs, and it's the time for strategic timeout on Terrific Tuesday CPL 2016. बहुत ही बेहतरीन शॉट कवर्स के ऊपर से मारा है रोहित ध्रुव ने, कप्तान ने, 4 रनों के लिए। और ये बेहतरीन शॉट रोहित ध्रुव का, रोहित ध्रुव स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बेहतरीन शॉट रोहित ध्रुव ने फिर उठा के मारा है, और ये वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे 6 रनों के लिए। और तेज प्रहार करने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे विवेक। जिसे कह सकते हैं एक लकी शॉट। 4 रन मिले 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस वक्त 16वां ओवर आता हुआ। क्या लाजवाब शॉट है। रायपुर पावर मैक्सिमम, कप्तान रोहित। दर्शक पूरा आनंद लेते हुए रोहित ध्रुव के बल्लेबाजी का। बहुत अच्छा शॉट। 126 रन का स्कोर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सीधा फील्डर के हाथ में 1 विकेट और 129 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और रोहित ने विनिंग शॉट लगाया 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। रोहित ध्रुव बेहतरीन कप्तानी भरी पारी, अपनी टीम को जीत दर्ज कराने में पूरा योगदान रोहित ध्रुव का। Terrific performance, terrific Tuesday, CPL 2016. CPL 2016 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का 7वां दिन का जो मैच खेला गया वो दिशा स्टार्स राजनांदगांव और हरिभूमि फाइटर्स कोरबा के बीच में। और जैसे कि आपने देखा कि दिशा स्टार्स ने अपने आसानी से जो टारगेट था 132 को चेज करते हुए 136 फॉर 3 इन 17.3 ओवर्स बनाकर इस मैच को जीत लिया। इस बारे में आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से, मारू एंड मोहन। At the outset, a very low score set by Haribhumi and very easily chased by Disha Stars. They didn't have to do anything additional, just played normal cricket. And I think Vivek and Rohit Dhruv ensured that they reached the target without any hiccups. That is true, Maru. They have reached the target very easily. But they should have achieved the target in a lesser number of overs. The target was not too stiff. I thought they wanted to put the 8 point on the table first. True. But when Vivek was playing, when he got out, that was not the time. He played a very loose shot at that time when he got out. When he is in form, last match also he got a 50. He should have played a much better role in this game. He should have attacked a bit more rather than just going for that 4 point. From the attitude which they played this match, I think they were satisfied with the 4 points on board.
From the total out That cricket, was their that first target to achieve that 4 points. But how they have to achieve? Okay, that, we'll be that coming was back the live again to the studio after a certain time. Now it's the time for the presentation of match, and over to Rajesh Bisain. का 7वां मैच और इस टूर्नामेंट का 13वां मैच हरिभूमि फाइटर्स कोरबा और दिशा स्टार राजनांदगांव के मध्य खेला गया, जिसमें दिशा स्टार राजनांदगांव ने हरिभूमि फाइटर्स को 7 विकेट से हराया। इस मैच को बहुत जरूरी था आपके लिए जीतना, इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। क्या हो गया? हमने जैसा प्लान किया था आज की हम बैटिंग अच्छी करेंगे, कंटिन्यू बीच में फ्लॉप हो रहे हैं हमारे बैट्समैन, कंटिन्यू शुरू में अच्छा करते हैं तो बीच में, या बीच में अच्छा करते हैं तो शुरू में, तो वही कंटिन्यू आज था, इस वजह से हम लूज कर गए मैच। आपको मालूम था इस मैच में बने रहने के लिए आपको ज्यादा रन रेट से स्कोर करना था? जी मुझे मालूम था, हमारी प्लानिंग भी यही थी, हमारे ओपनर्स को हमने कहा था, बीच में भी कहा था सबको बैटिंग अपने हिसाब से करनी है जैसा खेलते हैं, लेकिन किसी ने बैटिंग वैसी की नहीं, इस वजह से हम लोग बैकफुट में। या फिर दिशा स्टार के गेंदबाजों ने आज काफी अच्छी गेंदबाजी की, क्या कहना है उनके बारे में? गेंदबाजी अच्छी थी उनकी, और हमारी कमियां जो वजह से हम मैच हारे, बैट्समैन हमारे अच्छे थे, उन्होंने कैरी नहीं किया, इस वजह से हम लॉस किए मैच। बैड लक जावेद, थैंक यू, बधाई हो रोहित, बहुत जरूरी था आपके लिए मैच को जीतना। हाँ सही कह रहे हैं सर, और ये इम्पोर्टेंट था मैच और हमने वैसा ही खेला कि करो या मरो का गेम। अब आपकी किस्मत दूसरी टीमों पर बहुत निर्भर करती है, क्या कहना है आपका? हाँ वो तो है, अब किस्मत है तो ये अपन खेले नहीं तो एक ओवर में 36-30 भी नहीं पड़ते, तो ये हमारे लिए अच्छा रहा। थैंक यू रोहित। अब बारी है रायपुर पावर मैक्सिमम की, और मैं आमंत्रित करता हूं श्री प्रशांत पांडे जी, श्री परमजीत लाडी जी को कि वे इस पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को 3000 रुपए का चेक प्रदान करें। और वो खिलाड़ी हैं दिशा स्टार के रोहित ध्रुव। बधाई हो रोहित इस पुरस्कार को जीतने के लिए। 3 छक्के काफी बड़े बड़े, और आप जैसे ही आप बैटिंग करने आए ताबड़तोड़ बैटिंग की आपने, बहुत आक्रामक बैटिंग की। ज्यादा रन रेट करना आपके दिमाग में था? नहीं, रन रेट तो नहीं था, स्टार्ट अच्छा हो गया था हमारा, 60 पे 0 था, तो मैं 3-4 ओवर खेल के ऐसे स्ट्राइक करता, क्योंकि जितना जल्दी अगर स्कोर को चेस करते तो रन रेट में फायदा होता। लेकिन आपकी बैटिंग को देख के तो लग रहा था कि आप तेजी से रन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और रन रेट को काफी अच्छा करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि आपकी किस्मत अब दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, तो मेरे ख्याल से हम सब यही बात कर रहे थे कि आप ठीक उसी प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं। सही बोल रहे सर, उसी हिसाब से किया। थैंक यू रोहित। और अब समय आ गया है इस मैच के CSIT मैन ऑफ द मैच का, और मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामजतन पांडे जी को और श्री रमेश माने जी को कि वे इस पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को 5000 रुपए का चेक प्रदान करें। और इस मैच के CSIT मैन ऑफ द मैच हैं नन अदर देन दिशा स्टार्स के रोहित ध्रुव। एक बार फिर रोहित ध्रुव। रोहित ध्रुव ने आक्रामक पारी खेलते हुए 60 रन बनाए 38 गेंदों में, और शानदार 4 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए। बधाई हो रोहित मैन ऑफ द मैच की। थैंक यू सर। शानदार कप्तानी पारी। हाँ कप्तानी पारी तो कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो टीम अभी 2 मैच से खेल रही है वो काफी अच्छी खेल रही है, एकजुट होकर खेल रही है और कॉन्फिडेंस लेवल है भी। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू रोहित। पुरस्कार वितरण समारोह में बस इतना ही। ओवर टू स्टूडियो।